नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। देश के 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के साथ राजनीतिक भूचाल और बढ़ गया है, जिसके झटके छत्तीसगढ़ की सियासत में भी देखने को मिल रहे हैं। बंगाल और असम में जीत दर्ज करने वाली भाजपा इसका पूरा श्रेय छत्तीसगढ़ के नेताओं को दे रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर तंज भी कस रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के पैरों को बीजेपी ने अपने लिए शुभ बताया है। आखिर क्यों कांग्रेस को बीजेपी अपने लिए लाभदायक बता रही है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां कांग्रेस वहां हार, प्रचार या नुकसान। बंगाल असम में बीजेपी की जीत, कांग्रेस पर तंज। छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार तेज, कांग्रेस की रैली, बीजेपी की खुशी। जनता का भरोसा या नेतृत्व पर सवाल। बीजेपी का तंज, कांग्रेस आई हार लाई। रणनीति फेल या चेहरा बेअसर। बंगाल और असम में बीजेपी की जीत ने छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई कर दिया। अब कांग्रेस पर तंज के तीर चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जहां जहां पर कांग्रेस के नेता प्रचार करने पहुंचे, वहां वहां पर पार्टी हार गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोल रही है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस का चेहरा अब वोट दिलाने के बजाय वोट कटाने वाला बन गया है। इसमें भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करने पहुंचे, वहां पर पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरा। भूपेश बघेल जहां जाते हैं वहां पर हारकर वापस छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। देखिए, भूपेश जी जहां जाएंगे वहां हार मिलेगी। बिहार गए थे, बड़े प्रवक्ता हो करके, बड़े नेता हो के, क्या मिला? जाओ वापस छत्तीसगढ़। बंगाल गए, असम गए, जाओ वापस छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महातारी को जो बदनाम करेगा, छत्तीसगढ़ महातारी का जो अपमान करेगा, छत्तीसगढ़ महातारी को जो बेइज्जत करेगा, उसको ऊपर वाला हर समय बेइज्जत करते रहेगा। वहीं कांग्रेस पलटवार करते हुए कह रही है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जनता का भरोसा अब भी उनके साथ है। देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग नेचर रहता है, समस्याएं रहती है, और स्थानीय स्तर पे जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय स्तर पे ही तय होते हैं। बाहर के जो नेता जाते हैं वो थोड़ा बहुत प्रबंधन का काम करते हैं, बाकी प्रचार प्रसार का काम जो है स्थानीय लोग ही करते हैं। बंगाल और असम की जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास चरम पर है। कांग्रेस पर तंज का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना होगा कि ये सियासी हमला जनता के मन पर कितना असर डालता है, कांग्रेस इसका जवाब कैसे देती है। BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। और देखिए, कल का दिन राजनीति में काफी महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि कल नतीजे आए, कल काउंटिंग हुई। 5 राज्यों के कल नतीजे आए, जहां पर 3 पर बीजेपी काबिज हुई और बीजेपी अब सरकार बना रही है। वहीं 2 पर तस्वीर अलग रही। एक राज्य में लगी, अगर केरलम की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात, बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन जनता का मिला। वो कहीं ना कहीं अब देखिए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी खुश नजर आ रही, काफी सैटिस्फाइड नजर आ रही है, और खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। और इसको लेकर तंज कसने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस इसको लेकर अपनी बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस के अपने तर्क वितर्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस पर हावी है और तंज कसते हुए नजर आ रही है। और कुछ आरोप भी आपको हमने यहाँ पर दिखाए। इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। वैभव बैस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मीडिया पैनलिस्ट है, देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। विनय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। शिशिर राय चौधरी थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। माफ कीजिएगा, हमारे साथ वैभव बैस जुड़ेंगे थोड़ी देर से, वो बीजेपी के प्रवक्ता है। वहीं हमारे साथ सुशील राय चौधरी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों को ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले विनय जी, आपके पास मैं आती हूँ। और केरलम में देखिए, आपको अच्छा बहुमत मिला, जनता ने आप पर भरोसा जताया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन बंगाल में कहां फीके पड़ गए, असम में कहां फीके पड़ गए? बंगाल और असम में तो हम चुनाव लड़ रहे थे, जो भी जनता ने वहाँ का हमको आशीर्वाद दिया वो हमें बिल्कुल स्वीकार्य है। और केरल में हम लोगों ने अच्छी चुनाव लड़ा और वहाँ पे हम जीते
और लगातार अभी आपका जो मैं सुन रहा था, जी। मिनट 2 मिनट जो भी आपने बोला, देखिए ऐसा है कि ये प्रजातंत्र है, यहाँ चुनाव जीतना है हारना है वो सब लगे रहता है। मुद्दा ये है कि हमको प्रजातंत्र के साथ में लेकर के, संविधान को साथ में लेकर के चुनाव लड़ना है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जी। इसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी और 2 राज्य ऐसे हैं जहां तमिलनाडु की बात करते हैं और केरल की बात करते हैं, तो वहां उनकी स्थिति कैसी है। केरल में अभी जैसे बोल रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात बोलते हैं, अभी ये बताइए 4 राज्यों में हमारी सरकार है, हमको तो खत्म हो जाना था यहाँ पे पूरे भारत में। और अभी जो माननीय विधायक जी जो बात कर रहे थे, पुरंदर मिश्रा जी, इतने उम्र उनकी हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग हैं, किस तरह से वो बात कर रहे हैं, सोचिए आप बात को। भाई अगर यहाँ का आदमी चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर जा रहा है, भूपेश बघेल जी हमारे सर्व मान लेते हैं, जी। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हाँ। पंजाब के प्रभारी हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए छत्तीसगढ़ से बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता जो दिल्ली में जाकर काम करता है, दिल्ली में बताइए एक आदमी नाम बताइए जो दिल्ली में जाकर काम कर रहा हो। तो ये चुनाव में हार जी चलती रहती है। बीजेपी से दिक्कत क्या है कि उनको रेस में अकेले दौड़ना है और फंसकाना है, सामने कोई चाहिए नहीं इनको, तो ऐसे कैसे होगा। आप अच्छा कंपटीशन देंगे तो रेस में साथ में क्यों नहीं दौड़ेंगे आप? चाहे बंगाल की बात हो, असम की बात हो, जी आप अगर अच्छा कंपटीशन, आप बोल रहे भारतीय जनता पार्टी अकेले रेस में दौड़ना चाहती है, आप भी तो कंपटीशन में थे। बिल्कुल कंपटीशन में थे हम लोग तो। अभी जैसे आप पूरी अपन देश की बात करेंगे, टीएमसी, आरजेडी, आईएनएलडी, सपा, सॉरी बसपा, शिवसेना, धीरे धीरे सब खत्म हो रही है ना। वर्तमान में बड़ा पार्टी कौन मिलेगा आपको अगर भारत में अगर बात करेंगे तो? बीजेपी को अगर डर है कहीं से भी तो कांग्रेस से डर है। अच्छा, बीजेपी को कांग्रेस से डर है, ठीक है। वैभव बैस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। वैभव जी, आपका स्वागत है बीएस टीवी पर। और सबसे पहले आपको देखिए जो अच्छा प्रदर्शन किया है, पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे पुडुचेरी हो, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, तंज कसने की बात जब हो रही थी तो अभी हम थोड़ी देर पहले बयानों को भी सुन रहे थे, और छत्तीसगढ़ के नेताओं की अगर हम बात करें, जिस तरह से बंगाल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं श्रेय भी ले रहे हैं, क्रेडिट भी ले रहे हैं कि उनकी वजह से बंगाल में अच्छा प्रदर्शन हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं? और कांग्रेस से अभी देखिए अविनाश जी तमाम सवाल उठा रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? सृष्टि जी, भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्क में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छी नीयत है, अच्छी नीति है और अच्छे नेता हैं। उसका परिणाम हमको राज्य दर राज्य मिलता है। कांग्रेस की आज स्थिति यह है कि न तो कांग्रेस के पास कोई नेता है, न तो कोई नीति है और न कांग्रेस के पास नीयत है शासन करने की। तो कांग्रेस के विषय में ज्यादा टिप्पणी करना तो समय की बर्बादी ही है। लगभग क्षेत्रीय दलों के बराबर ही सिमट चुकी है कांग्रेस पार्टी। और मेरे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, तो वो भी हो जाएगा, आपका वो ख्वाहिश भी बहुत जल्दी पूरा होगा। हाँ। बस कुछ ही समय की बात है। जी। लोगों ने मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश में युवा नेतृत्व स्थापित हुआ है जो महज 47 साल की उम्र में जिन्होंने बंगाल में विजय हासिल की, तो ये जीत नितिन नवीन जी के खाते में भी दर्ज होती है। ठीक है, क्रेडिट दे रहे हैं। और देखिए, इस पर छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी एक काफी अहम भूमिका रही है, क्योंकि प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे और प्रचार प्रसार करने के बाद जनता का समर्थन मिला है, तो साफ तौर पर क्रेडिट तो मिलेगा ही। शिशिर जी, आपके पास मैं आऊंगी, आपसे मैं जानूंगी कि देखिए जिस तरह से बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा जनादेश मिला है। भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला है वो कहीं ना कहीं अविश्वसनीय रहा, शॉकिंग रहा, क्योंकि उम्मीद थी कि देखिए कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी अपनी ही सीट से हार गई और उसके बाद जो पिक्चर सामने आई वो कहीं ना कहीं देखिए शॉकिंग भी रही और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी खुशी का मौका भी रहा। आपसे रिएक्शन लूंगी मैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी के पास में वेस्ट बंगाल में सिर्फ 10.3% वोट्स के साथ में 3 सीटें ही थी जी। जो 2026 यानी 10 साल के बाद में बीजेपी के पास में 45.8% वोट शेयर के साथ में 207 सीटें आ गई हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, खास करके जो चुनाव लड़ने का तरीका है, वो इलेक्शन तक वो या इलेक्शन के 6 महीने पहले या 1 साल पहले ही एक्टिवेट होता है, वो ऐसा नहीं है। वो राउंड द क्लॉक
थ्रू आउट द ईयर और पूरा टेन्योर पे जिस दिन चुनाव खत्म होता है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस दिन से अगले चुनावों की तैयारी शुरू कर देती है। तो ये जरूर है कि एक बहुत अच्छा जो मैनेजमेंट है, हम ये कह सकते हैं कि जो उनका भारतीय जनता पार्टी का जो आइडेंटिफाइड एजेंडा है, जिसको वो आगे बढ़ाते हैं, जिन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ते हैं उस पे वो जमकर मेहनत भी करते हैं और अपने मुद्दों को वो जनता के सामने ले जाने में सफल होते हैं, जिसका उनको परिणाम मिलता है। बिल्कुल साफ तौर पर पश्चिम परिणाम बंगाल के चुनाव के जो परिणाम है, जिसमें उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से, लगभग सभी राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता पहुंचे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को दो तरीके का फायदा होता है। ऑब्वियसली कांग्रेस और बाकी जो दल के नेता जाते हैं उनको भी फायदा होता है। वो ये कि एक तो एक्सपोजर मिलता है उनको कि वो अपने राज्य में जाके किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। इस पे फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा बेहतर तरीके से उठाते हैं, ये हमने देखा है। जी बिल्कुल सुशील जी ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाती है तो साफ तौर पर नजर आ रही है। अविनाश जी एक बार आपके पास लौटूंगी। राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि असम बंगाल ऐसे स्पष्ट उदाहरण है जहां बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के समर्थन से चुनाव को चुराया है। क्या कहेंगे इस पर? एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी। बंगाल की अगर आप बात करते हैं तो बंगाल पे अगर हम बात करते हैं तो शशि जी इसको ज्यादा से बता पाएंगे। 60 लाख वोटों के अंदर से हार जीत वहां पे मैनेज होता है, ठीक है। 90 लाख आप लोगों ने वोट काटे वहां पे SIR के तहत, और जहां पे अभी लोग अभी भी वहां पे जीवित हैं, मरे नहीं है, वहां पे लोग खड़े हुए हैं जो कि अपनी चीजें बता रहे हैं। अगर बाप का नाम है तो दादा का नाम है, बेटी का नाम नहीं है तो माँ का नाम नहीं है, बाप का नाम नहीं है, ये सब चीजें वहां पे थी। SIR के नाम से जो वोट कटे तो कहीं ना कहीं वो क्लियर मैंडेट उस समय समझ में आ रहा था बीजेपी को कि बीजेपी उस मोड में है कि उनको हर हालत में बंगाल में चुनाव जीतना है। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात की, हमने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा कर्नाटक का, जिसमें एक व्यावसायिक क्षेत्र में कभी भी व्यावसायिक क्षेत्र में वोटर लिस्ट नहीं दिखता। एक व्यावसायिक क्षेत्र में 500 600 लोगों का नाम है। अभी तक चुनाव आयोग ने उसका जांच नहीं किया। कर्नाटक क्षेत्र हमारे कांग्रेस पार्टी का वहां पे राज है। आप वहां पर जाकर के ये आपने अभी तक चेक नहीं किया। दूसरी बात, अभी जैसे मेरे भाई वैभव जी ने कहा कि भाजपा के बाद नीति है, नियत है, नेता है। अरे कहाँ नेता है? पंजाब में अगर बात करोगे तो पूरा कांग्रेस पार्टी के नेता। अभी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी वो कहां से आया है? वो TMC से आया हुआ है। तो आपके पास में नेता नहीं है, आप सिर्फ आप बोलते ना कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस युक्त और कांग्रेस लोगों से भरे हुए भारतीय जनता पार्टी का अभी जो पूरा जो पैमाना बना हुआ है ना, अगर आप नापेंगे पर ये तो बड़ा ड्रॉबैक आपके लिए भी है ज्ञान तो अविनाश जी, ये भी तो समझिए, ये तो बड़ा ड्रॉबैक आपके लिए है, क्योंकि अगर आपके नेता भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो फिर कैसे आप आगे आने वाले चुनाव में अपने आप को मजबूत करेंगे? कचरा छट रहा है ना। जैसे अभी असम के जो मुख्यमंत्री है उनकी भाषा जीत गए, वो अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो भाषा है, उनकी जो बात करने का तरीका, जो लहजा है, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो मैं बोलूंगा आपके कैमरामैन को एक छोटा सा वीडियो चलाने के लिए, वो आप हमें पर्सनल भेज दीजिएगा अविनाश जी। फिलहाल चर्चा जारी रखते हैं। ये वीडियो आप हमें पर्सनल भेज दीजिएगा जी अविनाश जी। ये क्लिप आप हमें भेजिएगा, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरह से जो रुझान आए हैं, जिस तरह से जो नतीजे आए हैं। बंगाल में आप 1 मिनट, मैं 1 मिनट लूंगा, ठीक है, 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा जी। आपने चुनाव जीता, आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सृष्टि जी, चुनाव रिजल्ट आने के बाद में CPI और TMC के ऑफिस में जाकर के जो तोड़फोड़ हुई, जो आगजनी हुई, अभी वीडियो लगातार आ रहे हैं। ये आप जीतने के बाद में ये क्या है? हिंसा का क्या इस देश में किसी भी प्रकार से जगह है? नहीं है। हम आपको जीत की बधाई दे रहे हैं, जीते, अच्छे से जीते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद में आपके कार्यकर्ता जिस तरह से काम कर रहे हैं ये गलत है। ठीक है, कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगा रहे सीधा आप। वैभव जी आपके पास लौटूंगी, आपसे जानूंगी। देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा बहुमत हासिल किया है, उसके साथ जीत दर्ज की है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आरोप अभी भी लग रहे हैं। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत बता रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि जब मैं पहुंच रही थी काउंटिंग के दौरान तो मेरे साथ गुंडों ने मारपीट की, वो अपने आरोप लगा रही हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे? सृष्टि की जस्टिफाई करने का ये कोई विषय भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर
सवाल उठाना ये अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं है। जहां पे आप चुनाव जीतते हैं वहां पे सारी संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल फेयर होती हैं। हाँ। जहां पे आप चुनाव हारते हैं वहां पे ईवीएम खराब हो जाती है, वहां पे चुनाव आयोग खराब हो जाता है, वहां पे एसआईआर खराब हो जाता है। तो सृष्टि जी, एसआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी की शुरू की गई परंपरा नहीं है, ये संवैधानिक मूल्यों पे होती है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि कार्यकर्ता वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो जय श्री राम के नारे लगाने से किसी हिंदू को क्या आपत्ति हो सकती है और क्यों आपत्ति करना? ठीक बात है। बंगाल जब भी किसी को मौका देता है तो बहुत लंबे समय का मौका देता है। आप इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी वहां 3 दशक तक रही, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 3.5 दशक तक रही, उसके बाद ममता बनर्जी जी 15 साल तक सरकारें चलाई। बंगाल की ये खूबसूरती है कि बंगाल जब किसी को समय देता है तो वो भरपूर समय देता है, और बंगाल जब किसी को समय देना बंद करता है तो बंगाल उसको पलट के नहीं देखता है। आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी वहां पे कहां है, कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे कहां है और तृणमूल कांग्रेस वहां पे कहां है। तो सृष्टि जी, विषय यह है कि इस समय राहुल गांधी जी को आत्ममंथन करना चाहिए, अपने नेताओं के साथ चिंतन करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी फिर हॉलीडे पे निकल गए हैं। ठीक है, उसमें भी हमारा दोष है क्या? उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है वैभव जी, अविनाश जी इसी पर आपके पास लौटूंगी और आपसे जानूंगी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सुशील जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां होती हैं वो जल्दी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं कि जैसे चुनाव खत्म होता है आगे के रोड मैप पर कार्य करना शुरू कर देते हैं, और चुनाव का जब वक्त आता है उस दौरान जो एक्टिव होते हैं, क्योंकि इस बार भी हमने देखा है बंगाल में जो सभाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई ज्यादा थी, हालांकि टीएमसी ने भी पूरी जान फूकी है इस पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी उतनी एक्टिव नजर नहीं आई है, जिसकी वजह से देखिए आज क्या स्थिति है, कितने कम, अगर थोड़े बहुत अगर बैलेंस देखने को मिलता है, यानी कुछ सीटें अगर कांग्रेस के पास आई होती है अच्छी खासी, तो भी हम कह सकते थे कि ठीक है कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया या कांग्रेस को जनादेश थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट मिला। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये तो वही बात होगी जो दिल्ली में स्थिति थी, दिल्ली में 0 सीट थी, यहां पर 2 सीटें मिली हैं। अविनाश जी, अब लड़ते रहेंगे जीतते रहेंगे उसमें कोई बात नहीं है। जैसे मेरे भाई ने कहा जय श्री राम, हमको जय श्री राम से कहीं कोई दिक्कत न थी, न है, न रहेगी। मैंने बात कही आगजनी की, तोड़ फोड़ की, आप उसको घुमा करके जय श्री राम पे ले गए। भगवान राम हमारे भी प्रणेता है, हमारे थे, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ तो पूजा पाठ करता हूँ। आप मुझे ब्रह्मण न सिखाए। दूसरी बात, राम मंदिर के लिए कोई बयान दिए क्या आपने समर्थन में? बताइए तो। मैं जितनी जी आपको बता जाऊंगा, जब राम मंदिर का स्थापना हुआ किया करिए, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मुझे नकली हिंदू बनना है। आप मुझे मुझे बदला पड़ रहा है, ये मेरा जनेऊ है, ये मेरा जनेऊ है। अरे प्रमाण नहीं मांग रहे हैं अविनाश जी। बात नहीं है कि मुझे नकली हिंदू बोल सके, मैं नकली हिंदू नहीं, मैं ब्राह्मण का व्यक्ति हूँ और कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूँ। वैभव सिंह जी अपने समाज समाज की बात करिए। जी जी बिल्कुल, अविनाश जी आप अपनी बात रखिए। जी जय श्री राम, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। हमको बस सिखाओ। अरे मुझे ये तो बताइए, आप ये छोड़िए, मेरा ये सवाल नहीं था आपसे, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि जनता के बीच बंगाल में जब इतनी सभाएं हो रही थी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की, उस वक्त कांग्रेस पार्टी उतनी एक्टिव नजर क्यों नहीं आई? वैभव जी उनको बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, आपको दिया जाएगा मौका। अविनाश जी बोलिए। मैं दूंगा। कल रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत हमारा जो भवन है गांधी मैदान में, वहाँ कल आप अपने एंकर में भेजिएगा। वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, रोज पंडित आता है, पूजा करके जाता है, और जिस दिन भगवान श्री राम जी का मंदिर स्थापना हुआ, अरे अभी ये मुद्दा नहीं है अविनाश जी, मुद्दा मत देखिए, एक आध रिएक्शन समझ में आता है, पूरी डिबेट उस ओर लेकर जाना सही नहीं है। भैया फटकार मैं बिल्कुल नहीं, देखिए ये अगर वो उनका आरोप था, मेरा सवाल का तो जवाब दीजिए आप। आपने जो बात कही भाई 5 राज्यों में चुनाव हुए। हाँ। हम केरल में जीत के आए कि नहीं आए? हमको सुनो जाना था ना। तो केरल में सारी यही बात है। देखिए जिस तरह से राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, तो केरल में भी भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए थी, वहां पर भी एनडीए की सरकार आनी चाहिए थी, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ ना, इसके लिए उनका कहना है। एक मिनट समय देंगे जी, बोलिए। 1 मिनट समय देंगे। एसआईआर को लेकर के हमने जो बात कही, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार वर्तमान में है, और जितनी बातें पहले बार हम लोगों ने की थी एसआईआर को लेकर के कि एक व्यक्ति एक कमरे में 10 बजे के कमरे में 100 लोगों का नाम आ रहा है, जो व्यवसायिक परिसर में 600 लोगों का नाम आ रहा है, तो उस पर क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी के, अगर बीजेपी सरकार होती हम आरोप लगाए तो बात की बात होती। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के नेता उस बात को कह रहा है, तो चुनाव आयोग को चाहिए एक बार जाके किक तो कर ले, क्योंकि हम तो हमारे तो बाकी सबको मानने दो। तो चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और जैसा मेरे भाई ने कहा
कि नीति नियत और नेता की बात कही। इनके 6 राज्यों में इनको पूछेगा भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता कांग्रेस से आयातित लेकर के आप अपना काम चला रहे हैं। और एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जो 3 मंत्री, जो एक जो ग्रामीण का विधायक है वो कांग्रेस से आया हुआ है, उत्तर के विधायक कांग्रेस से आया हुआ है, 2 मंत्री इनके तो कांग्रेस से गए हुए हैं। यहाँ पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो पर फेसबुक में अपनी भड़ास निकाल रहा है। ठीक है विनय जी, आपने अपनी बात रखी, ठीक है। देखिए जो साफ तौर पर आंसर है, क्योंकि देखिए जो पिछले कुछ चुनाव हुए कुछ राज्यों में, विनय जी आगे डिस्कशन जारी रखना है। हाँ, एक छोटा रिएक्शन मैं दोनों से लेना चाहूंगी। शिशिर जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। देखिए इस बार रत्ना देवदास काफी हाईलाइट रही, क्योंकि महिलाओं को लेकर हमने देखा है कि काफी ज्यादा यहाँ पर वादे किए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मुझे लगता है वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी का जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त एक बयान सामने आता है कि अगर रात में 3 बजे लड़कियां घूमेंगी तो इस तरह के हादसे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया कि 1 बजे के बाद भी अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाएं घूम सकती है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सेफ्टी को लेकर वादा किया गया। शिशिर जी, एक रिएक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियस था कि अगर महिलाओं के लिए 3 बजे का टाइम फ्रेम कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा घोषणा करता है कि 3 बजे वो अपने रिस्क पे घूमे, तो ये बहुत खेदजनक बात है। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली हमको आरजे कर और संदेश खाली में हुई घटनाओं का हम नहीं ये कर सकते कि इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने बीजेपी को जो इतना बड़ा वर्डिक्ट मिला है, या जो बीजेपी के पक्ष में महिलाओं ने मतदान किया है वहां पर, उसमें इन दोनों घटनाओं की बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल जी। वैभव जी, एक रिएक्शन आपसे जल्दी से कि देखिए सीएम फेस को लेकर अब कई सारी अटकलें लगने लगी है बंगाल में, क्योंकि देखिए कई राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री की जब बात आती है, महिला आरक्षण को लेकर भी बहुत सारी बातें यहाँ पर सामने आई, जिसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल रहा है, ऐसा भी नैरेटिव सेट हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इस बार अगर सीएम फेस की बात करें, महिला को मौका दिया जाएगा पश्चिम बंगाल में? सृष्टि जी, भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप इस विषय को बहुत जल्दी सारे मीडिया के सामने डिस्क्लोज करेगा, और मुझे लगता है कि 9 मई को बंगाल को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। और अभिनय दुबे जी कह रहे थे कि कांग्रेस से नेता नहीं आते, तो ये मैं जो नेता और नीति की बात किया था, तो ना कांग्रेस पार्टी में कोई नेता है, ना कांग्रेस पार्टी में नीति है, इसलिए लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व को देश में स्वीकार किया जा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ठीक है वैभव जी, और इसी के साथ हम भी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे सभी गेस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वैभव जी आपका बहुत धन्यवाद, विनय जी आपका बहुत धन्यवाद, सुशील जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए अच्छा खासा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है 3 राज्यों में, हालांकि केरल में कांग्रेस को भी सफलता हाथ लगी है, लेकिन इस पर अब सियासत भी देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है कांग्रेस पर तंज कसने के लिए, और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, उसके रिएक्शंस भी आपको दिखाए, खास करके छत्तीसगढ़ नेताओं में भी इसको लेकर अब काफी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।